नमस्कार। आज मैं बात करूंगा ब्लड प्रेशर के बारे में तथा श्री धान्या मिलेट डाइट प्रोटोकॉल जो है ब्लड प्रेशर के लिए क्या है उसको भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले हम ब्लड प्रेशर को समझ लेते हैं कि ब्लड प्रेशर है क्या। देखिए, हमारे शरीर में जो खून है एक पार्टिकुलर प्रेशर के तहत फ्लो होता है। यदि वो प्रेशर ना हो, उसके अंदर वो प्रेशर ना हो तो खून जो है पूरे शरीर में जा नहीं पाएगा। तो एक पार्टिकुलर प्रेशर से जाता है और एक पार्टिकुलर प्रेशर से वापस भी आता है, उसी को बोलते हैं ब्लड प्रेशर। अब प्रेशर कभी हाई भी हो जाता है, कभी लो भी हो जाता है। हाई प्रेशर जो है दोस्तों ख़तरनाक होता है और वो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आपके शरीर में ब्लॉकेज है। अब मान लीजिए उदाहरण के तौर पर एक पाइप है और पाइप बिल्कुल साफ़ है तो उसका प्रेशर बिल्कुल ठीक होगा, नॉर्मल प्रेशर होगा। लेकिन पाइप में कहीं रुकावट है तो उसको जाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर की आवश्यकता पड़ेगी। तो अब हमने समझ लिया कि सीधा सीधा जो हिसाब है कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है हमारे शरीर में। अब ब्लॉकेज है, मान लीजिए किसी भी कहीं पे भी हो सकता है, अलग अलग जगहों पे ब्लॉकेजेस बनते रहते हैं। देखिए, हमारे खान पान के हिसाब से ब्लॉकेजेस बनते रहते हैं। यहाँ हार्ट के जो है उसमें भी जो है जो नाड़ियाँ निकलती है वहाँ पे भी ब्लॉकेजेस हो सकते हैं या अन्य जगहों पे हो सकती है आपकी ब्लॉकेजेस। तो ब्लॉकेजेस को हम पूर्ण रूप से भोजन से ठीक कर सकते हैं, क्योंकि वो ब्लॉकेज जो बना है उसका कारण भी भोजन ही है, वो अपने आप स्वयं नहीं बना है। तो उस ब्लॉकेज को हम भोजन से ही ठीक कर सकते हैं, दवाइयों से नहीं ठीक कर सकते। आप बेशक से उसे मैनेज करने के लिए दवाइयाँ ले सकते हैं, उन दवाइयों से आपके हार्ट की कार्यक्षमता को घटाया जाता है बेसिकली। तो अब इसके लिए चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं प्रोटोकॉल की, कि प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए। प्रोटोकॉल क्या है श्री धान्या मिलेट्स का। मिलेट्स तो आपको अच्छे से पता ही होगा, हम जो है इसके बारे में कई बार चर्चा कर चुके हैं। तो देखिए, इसमें मिलेट जो आपको खाना है, लिटिल मिलेट 2 डेज़, कोडो मिलेट 2 डेज़, बार्नयार्ड मिलेट 2 डेज़, फॉक्सटेल मिलेट 2 डेज़ एंड ब्राउन टॉप मिलेट 2 डेज़। और इसमें कसायम भी आपको रिकमेंड किया गया है। कसायम बहुत ही ज़बरदस्त होता है, आप इनमें से ज़रूर लें। अभी 4 दिन पहले की बात है, एक हमारे साथ सीए साहब जुड़े हुए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं और डाइट को फॉलो करते हैं। उन्होंने एक कसायम के बारे में मुझे अपना अनुभव बताया और मैं देख के हैरान रह गया। मैं कहा इतना ज़बरदस्त रिजल्ट। सो दोस्तों, कसायम को जो है हल्के में नहीं लेना। होली बेसिल, ये दोस्तों तुलसी होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है कोरिएंडर यानी कि धनिया, ठीक है, उसका कसायम लेना है आपको। एंड सर्पगंधा, इसका कसायम आपको लेना है। एब्यूटिलम इंडिकम लीव, इसको दोस्तों बोलते हैं अतिबला, ठीक है, अतिबला के पत्ते। एंड टिनोस्पोरा कोर्डिफोलिया। देखिए, ये सारे के सारे तो नहीं मिलेंगे आपको कसायम, लेकिन इनमें से जो भी कसायम आपको मिले वो आप लीजिए। कसायम बनाने की विधि मैं आपको बता देता हूँ। 200 ml पानी लीजिए, उसको बॉईल कर दीजिए और ये जो चीज़ें हमने इसमें बताई हैं अभी, उनकी पत्तियों को उसमें डाल दीजिए, ठीक है, थोड़ी मात्रा में वो पत्तियाँ डाल दीजिए। और उससे होगा क्या कि उन पत्तियों का रस जो है वो उसके अंदर चला जाएगा और उसको छान के आप पी लीजिए। इसमें डालना कुछ नहीं है। अगर नहीं पी पा रहे हैं कसायम तो आप देसी खांड उसमें थोड़ा सा मिला सकते हैं, ना मिलाए तो ज़्यादा बेहतर है। यही कसायम बनाने की विधि है। अब इसमें करना क्या है, देखिए, एक कसायम 1 हफ्ता पीना है आपको और उसी को उसके बाद जो है नेक्स्ट वीक नेक्स्ट कसायम। और उसके बाद अगर जैसे कि इसमें मैंने अभी आपको कसायम बताएं
4-5 कषाय में आपको मैंने बताया है। होली बेसिल, अब 1 हफ्ता तुलसी का ही पीजिए लगातार, उसके बाद सर्पगंधा का पीजिए, फिर धनिए का पीजिए, फिर अतिबला का पीजिए, ठीक है। तो इस तरह से एक आपका बन जाएगा 7 डेज़ का। और ठीक उसी प्रकार से मिलेट को भी रोटेट करना है। यहाँ 2-2 दिन मिलेट मैंने आपको बताया, तो 5 दूनी 10 होता है, यानी 10 दिनों का आपका साइकिल बनेगा। और 10 दिन बाद जो है वही साइकिल आपको फिर से घुमाना है। बाकी सारी चीज़ें आपको बंद कर देनी है, केवल और केवल मिलेट्स एंड रॉ फूड खाने हैं आपको। पैकेज्ड की आइटम बंद कर देनी है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लेना बंद कर देना है, ठीक है। नॉन वेज की सारी आइटमें इसमें आप बंद कर देना। चाय पी रहे हैं तो उसको भी कम्प्लीटली बंद कर देना। और गेहूं चावल दालों की जगह पे हमने आपको जो है मिलेट्स बता ही दिया है। सो इस प्रकार से अगर आप करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि आपकी नाड़ियाँ जो नर्व्स है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएंगी। देखिए, मिलेट में 2 प्रकार के फाइबर होते हैं, एक सोल्यूबल और दूसरा नॉन सोल्यूबल। जो नॉन सोल्यूबल होता है वो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को साफ़ करता है, और जो सोल्यूबल होता है, जो यानी घुलनशील, वो घुल के आपके नाड़ियों में जाता है और नाड़ियों में कचड़ा को खींच खींच के ले आता है। जिस वजह से आपका बीपी बढ़ा हुआ है उस वजह को ही ये ख़त्म कर देता है, यानी कि साफ़ कर देता है, सफाई कर देता है। तो इस तरह से जो है आप मिलेट का सेवन कीजिए, आपकी ये जो समस्या है पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। सो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से मैं आपको कुछ सिखा पाया हूँ, कुछ मोटिवेट कर पाया हूँ। सो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आप चैनल से जुड़ जाएं सो दैट आगे जितनी भी जो भी वीडियोज़ मैं पोस्ट करूँ वो आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद।